आपने सही सुना। मेरे इस नए आविष्कार से आपका जंगली स्लग आपका दोस्त बना रहेगा, और वो लोग जो इस लिमिटेड स्टॉक में से ज्यादा खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि ये प्रोडक्ट 100% काम करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम डॉक्टर हॉलन ई ब्लैक नहीं। देखा, इस तरह से उल्लू बनाया जाता है। हाँ, तो एक बात आप सबको बता दूं, इतना स्टॉक सबके लिए काफी होगा। अगर आप लोग लाइन से इसे खरीदेंगे तो मेरा असिस्टेंट थर्ड आपकी मदद करेगा। मुझे 2 चाहिए। पहले मैं लूंगा। मुझे चाहिए। माफ कीजिए सर, पर आपको भी लाइन में खड़े रहकर इसे लेना होगा। ओ, मैं खरीदने नहीं आया। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी आंखें सपना तो नहीं देख रही। जहाँ तक मुझे याद है, तुम वही हो ना जिसे मैंने इसे बेचने की परमिशन देने से इनकार किया था। आप प्रगति के रास्ते में नहीं खड़े हो सकते। मेरा प्रोडक्ट असरदार है और लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। ये लोग मेरा कहा कभी नहीं टालते। मेरा कैबिन, मेरे नियम। और उनका क्या हाल होता है जो मेरे नियम तोड़ते हैं? बहुत बुरा हाल होता है मिस्टर डैड। सही कहा, बुरा हाल। डैड, हमें जाना चाहिए। तुम एक नंबर के डरपोक हो। तुम्हारे डैड कभी पीछे नहीं हटते, कभी नहीं। ये लोग तुम्हारी मानते होंगे, पर कोई भी मुझे हुक्म नहीं दे सकता। वो क्या है जो हमें बनाता है? नहीं। क्या वो दर्द है, दुख, अपने दुश्मन के चेहरे पर जीत की खुशी देखना, या फिर कुछ और? वो ब्लास्टर मुझे दो, जल्दी। मेरे मामले में एक पल की हिचकिचाहट ने सारा सच सामने लाकर रख दिया था। तुम क्या सोच रहे हो? वो ब्लास्टर जल्दी दो मुझे। हार गया, मैं हार गया। ओ, डरने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज मैं तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाने भी दूंगा, तुम्हारी जिंदगी। डैड, मैंने कहा सिर्फ वो अपनी जिंदगी साथ ले जा सकता है और कुछ नहीं, जब तक कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डैड, नहीं। डैड, डैड। दोबारा यहाँ आए तो जिंदा नहीं बचोगे। वक्त है असली काम करने का बच्चे। इसे खदान में ले जाओ। नहीं। सच ये है कि हम अकेले हैं इस दुनिया में। तो मैं आ गया हूँ इस जंग के मैदान में। इस दिन को पूरा स्लग टेरा याद रखेगा। कैसे इस दिन हमने अपने दुश्मनों को हराकर हमारे लीडर डॉक्टर ब्लैक को यहाँ से छुड़ा लिया। कौन है मेरे साथ? आगे जाओ और उन्हें थका दो, ताकि बाद में हम डॉक्टर ब्लैक को छुड़ा सकें। और इनाम हमें मिलेगा। तुम्हें कैसे पता वहाँ एक भी होगा? डॉक्टर ब्लैक ये जानते भी नहीं होंगे कि हम उन्हें यहाँ छुड़ाने आए हैं। जो डॉक्टर ब्लैक से वफादारी करते हैं उसे वो इनाम देते हैं। सुना तुमने? इनाम। तो जाओ, दिखा दो तुम में कितना दम है। और हमें उनके सारे डिफेंस का पता चल जाएगा। मैं जीत कर ही लौटूंगा। हमला! मैं यहाँ डॉक्टर ब्लैक को छुड़ाने आया हूँ। उन्हें मेरे हवाले करो, वरना मुझसे लड़ना होगा। हम तो लड़ना पसंद करेंगे। आ गया।
लिए वापस। दोबारा यहाँ मत आना। हमारे लिए अच्छा है कि वो लोग एक साथ नहीं लड़ना चाहते। स्टैलेग्माइट 17 की जेल से भागना लगभग नामुमकिन है, पर इसके अंदर घुसना इतना मुश्किल नहीं है। घबराओ मत जी, उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका सामना करने की हिम्मत इस महान फ्रंटो में नहीं है। यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। इला, तुम अंदर डॉक्टर ब्लैक पर नजर रखो। ठीक है, जरूरत पड़े तो बुला लेना। लगता है मेरे कुछ वफादार लोग बाहर हैं, मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। या फिर तुम कर रहे हो? जब भी हम मिलते हैं तुम मेरे गूल से डरकर भाग रहे होते हो। अब वक्त मिला है आमने सामने बात करने का। मैं नहीं करना चाहता। ओहो, क्या बात है। क्या तुम्हें मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछना है? अब तुमने बात छेड़ी है तो हाँ, तुम चाहते तो कुछ भी बन सकते थे, पर तुमने बुराई चुनी। तुमने अच्छाई का साथ क्यों नहीं दिया? हर कोई हीरो नहीं बन सकता इलाय। और अगर तुम्हें उस सवाल का जवाब चाहिए जिससे तुम मुझे समझ सको, तो हमें उस जगह जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। स्लैग रॉक गुफा में। उन दिनों सबसे घिनौनी जगह वही थी। वहां इंसाफ करने का हमारा खुद का तरीका था। वहां सिर्फ ताकतवर गुजारा कर सकते थे, और अगर तुम तेज और चालाक हो तो तुम और बेहतर बन सकते थे। मैं बात कर रहा हूं वहां के गैंगस्टर वीगो डेर की। अपना ख्याल कैसे रखना है ये मैंने जल्दी सीख लिया। आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा अच्छा स्लग स्लिंगर होना जरूरी था, और एक बच्चा होने के बावजूद मैं माहिर था। हाँ, ये वही है बॉस। रिलैक्स बच्चे, तुम्हें लगता है मैं वो घड़ी लेने आया हूँ? हाँ, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। कोई सवाल? क्या होगा अगर मैं ना कहूँ तो? ये लड़का तो अच्छा जोक भी मारता है। तो वो सबसे बेहतर लोगों को ही लेता है बच्चे। मैं कभी भी किसी का भी हुक्म नहीं मानता। आदत हो जाएगी, मुझे भी हुई। उसे मना मत करना। और मैंने वीगो डेर के लिए काम करना शुरू कर दिया। वही आदमी जिसने मेरे पिता को शहर से भगा दिया और मुझे छोटी उम्र में ही काम करने पर मजबूर किया था। वो मेरे लिए इतना बुरा भी नहीं था। सच पूछो तो जिंदगी में पहली बार मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मैंने कमाना लेना देना सीख लिया था, और ये भी कि कैसे डर बेहतरीन मोटिवेटर बन सकता है। बहुत ही कम वक्त में मैंने अपने आप को साबित किया। मैंने एक कीमती सबक भी सीखा। चाहे तुम कितने भी वफादार क्यों ना हो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत क्यों ना करो, तुम्हारा कोई महत्व नहीं। जिमो शेन, तुम वीगो के आदमी हो ना, जो स्लैग रॉक कैवर्न में काम करता था? मेरी गलती एक शेन को चैलेंज करने की नहीं थी। वो थी कि अगर मैं चुप रहूं तो मेरी वफादारी दिखाई देगी। 6 महीने तक मैं चुप रहा। मुझे वहां 6 महीनों तक सड़ना पड़ा, और मेरे लौटने के बाद तुम्हारी वजह से मैंने एक शिपमेंट खो दिया है। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसने जो कहा वो मैं पहले भी सुन चुका था। अच्छा हुआ कि मैं वहां से भाग गया। अगर मैं नहीं भागता तो आज वहां नहीं होता जहां मैं हूं। जेल के अंदर मैंने उस बेकार गैंगस्टर से एक बात सीखी। ताकत सब कुछ है। ताकत पाने के लिए तुम्हारा बेचैन होना जरूरी है, और बेचैन होने के लिए सबसे जरूरी था एक सबसे बेहतरीन स्लिंगर बनना। कई सालों तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, एक नई शुरुआत के लिए। सिर्फ एक आदमी मेरे रास्ते में रुकावट बन सकता था, तुम्हारे पिताजी। हार मान लो शेन गैंग, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। बिल्कुल गलत कहा तुमने। बैकअप आ गया है। सिक्योरिटी स्लिंगर्स, ये तो सिर्फ मॉल की पुलिस है। भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम हम पर हमेशा भरोसा कर सकते हो, फिर चाहे वो मॉल हो या थिएटर, प्लेग्राउंड हो या पूल। अब उसमें जेल भी शामिल है। हाँ बिल्कुल।
स्लग ताकत है। जितने ज्यादा तुम्हारे पास हो उतने तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्हें अपने इशारों पर नचाएं कैसे। मैं किसी से भी मुकाबला करता जो मुझे चैलेंज करता, और उनसे भी जो चैलेंज नहीं करते। मैं हार जाता, पर बहुत कम। फिर एक दिन एक अजनबी मेरे सामने आई। वो थी अनबीटेबल मास्टर। मैं ये कहानी अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने ये खुद मुझे बताई थी। बताई होगी, पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं इलाय। फिर से हम दोनों काबिल थे, पर उन्हें सिर्फ एक को चुनना था। बुराई तुम्हारे दिल में है थेडियस ब्लैक। एक स्लग स्लिंगर में उसकी कोई जगह नहीं होती। माफ करो थेडियस। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं सबसे बेस्ट बनकर रहूंगा, और मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए एक दिन मुसीबत बन सकता है विल्शेन। ये कौन आ गया? मुझे भी नहीं पता, पहले तो ऐसे कभी देखा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तुम्हारा क्या काम है मिस्टर? बदला। तो जोकर वापस आ गया और मेरी घड़ी अब भी तुम्हारे पास है। बस करो, हार गया, मैं हार गया। आज से ये केविन मेरी है। जो अब भी वीगो डेयर के साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, या फिर मुझसे मुकाबला कर सकता है। तुम में से जो भी मेरा वफादार बनेगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक महीने के अंदर वो मेरे साथ काम करने जरूर आएंगे। तो तुमने वीगो को हराया, उसकी गुफा पर कब्जा किया, खुद अमीर बन गए, जो तुम चाहते थे सब मिला, तो आखिर तुमने गोल्स क्यों बनाए? अभी नहीं, अभी नजदीक भी नहीं था। मेरी आर्मी बढ़ रही थी और साथ ही मेरी महत्वाकांक्षा भी। मैंने एक टूटी रेलवे लाइन को स्लगटेरा की सबसे जरूरी चीज बना दिया। ज्यादातर लोग मुझे उनकी जमीन देने को तैयार हो गए थे, और बाकी लोगों को अपने तरीके से मनाना पड़ा। जिमो शेन काफी बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, उनमें पहले वाली बात नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी विल शेन को सौंपी। नया शेन काफी हिम्मत वाला था। तुम्हें यह सब बंद करना होगा ब्लैक। लोगों को डराना, उनसे लड़ना, चोरी करना और चीटिंग भी। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, विल शेन। अंदर जाओ बेकार स्लग। तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैंने तुम्हें यह बताया नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। आ जाओ, तुम लोग मेरे साथ सुरक्षित रहोगे। तुम कभी भी एक स्लग स्लिंगर नहीं बन सकते थैडियस। कोई स्लग अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। फिर मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, कोई बेहतर रास्ता। और फिर विल शेन,
तुम्हें पता चलेगा कि सब कुछ खो देने के बाद कैसा लगता है। सालों तक मैंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, टेस्ट पर टेस्ट भी किए। स्लग्स के बारे में जितना भी जानना था मैं जान चुका था। सिर्फ ये जानना बाकी था कि उन्हें वफादार कैसे बनाएं। और फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। प्राचीन किताब जिसमें लिखा था कि कैसे प्राइमल फोर्सेस स्लग्स बनाती थी, अच्छाई और बुराई के बारे में, और काली ताकतों के बारे में जो हमारे नीचे रहती हैं, जो बाहर आने के लिए बेताब थी। फिर मुझे वो मिला, गूल्स बनाने का राज, काला पानी। पर जितना मुझे मिला उतना काफी नहीं था, मुझे और चाहिए था। मैंने उस काले पानी से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। मैं काफी बार फेल हुआ। मुझे पता था मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। और आखिरकार मैं कामयाब हो गया। पोर्टल का दरवाजा खुला और उसने मुझे अंदर खींच लिया। वहां जाने से मेरे शरीर को नुकसान पहुंच सकता था, पर मेरे लिए वो फायदेमंद साबित हुआ। मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। डार्क बेन ने मुझे काला पानी दिया और बदले में मैंने उनमें से एक को मेरे साथ आने की इजाजत दे दी। तुम्हें पता है ना काला पानी कितना खतरनाक है, और वो डॉग बेन, मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो स्लग टेरा पर कब्जा करना चाहते हैं और फिर वो ताकतवर जरूर होंगे, पर डार्क बेन भोले भाले हैं। वो किसी भी चीज के लिए मानेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा लालच देना होता है। तुम्हें वो धोखा दे रहे हैं ब्लैक। देखेंगे। काला पानी हाथ आते ही मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने थे। मुझे कामयाब होना ही था। मेरा पहला शिकार तुम्हारे पिता थे। हाँ? तुम्हें क्या हो गया? तुम भूत की तरह दिख रहे हो। अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। क्या वो स्लग है? ब्लैक, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने इसे बदला है, इसे बेहतर बनाया है ताकि तुम्हें हरा सकूं, विल शेन। वो ताकत जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं तुम था। स्लग टेरा को बिगाड़ रहे हो। तुम पूरे स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, रोको इसे। ब्लैक, ब्लैक। मुझे गूल्स को बेहतर बनाने में वक्त लगा, पर जो भी हुआ अब तक के लिए अच्छा ही हुआ। हाँ, नहीं, मेरे डैड के साथ क्या हुआ सिर्फ तुम ही जानते हो वो राज। वो कहाँ चले गए? तुमने तो हद कर दी है, और ये तुम भी जानते हो। तुमने मुझे सब कुछ बताया सिवाय एक के, वो जो मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर शायद बदले में तुम भी मुझे अपनी कहानी बताना चाहोगे। शेन के कई राज होते हैं। मिसाल के तौर पर जलती हुई दुनिया। भूल जाओ, शेन के राज राज ही रहेंगे। अच्छा। ये वाला आखिरी था दोस्तों। इलाय, सब भाग गए। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, जो तुम्हें बचाने आए थे वो खुद ही दुम दबा के भाग गए। हाँ, भागे होंगे, पर इस बार मुझे छुड़ाना किसी के बस की बात नहीं सिवाय एक के, और वो बस मुझे छुड़ाने आता ही होगा। आखिरकार वो कर क्या रहा है? वक्त आ गया है। मुझे अपने नए वफादारों का इंतजार है। वो बस आते ही होंगे। स्लग टेरा पर अपनी ताकत दिखाना मैंने बस अभी शुरू किया है। जल्द ही शेन्स का नामो निशान मिट जाएगा। स्लग टेरा मेरा होगा और उसे रोकने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लगा।
मुझे नहीं पता वो पोर्टल कैसे काम करता है, पर अच्छा है कि सिर्फ 4 डार्कबेन आए। और नाचो को मिलाकर 5 होते हैं जो स्लग टेरा में आए। हमें इसका ख्याल रखना होगा कि ये दोबारा ना हो। तुमने उसके साथियों को पकड़ना चाहा, पर मुझे माफ कर दो, मैं ब्लैक को नहीं रोक सका। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है इलाई। हम फिर से डॉक्टर ब्लैक का पीछा करेंगे और उसे वापस पकड़ लाएंगे। नहीं, डॉक्टर ब्लैक को हम कभी भी जेल में नहीं कैद कर सकते। उसे सही अंजाम देना होगा। पर अभी के लिए हमें जंग का सामना करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। हमें तैयार रहना होगा और सबको ये बताना होगा। ओमिया, इंतजार किस बात का है? चलो चले।